गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम +1 क्लास की केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट लास्ट पार्ट चल रहा है इसका। ठीक है, तो देखिए आज का टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। तो देखिए बात चल पड़ी कि मोल कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है, सॉल्यूशन के अंदर की बात कर रहा है। तो सॉल्यूशन है क्या? अब देखो सॉल्यूशन के ऊपर बात चल पड़ी। सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। सॉल्यूशन होता क्या है? देखिए अब जैसे आपने क्या किया कि पानी के अंदर, वाटर के अंदर क्या मिला दिया? शुगर मिला दिया, चीनी मिला दी। ठीक है, सॉल्यूशन बना। वाटर के अंदर आपने यदि शुगर मिला दी तो वो क्या है? सॉल्यूशन हो गया। तो इनमें से एक क्या है? देखो एक क्या है, दूसरा क्या है? दो सब्सटेंस हो गए। एक को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और एक को क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। ठीक है, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है ना, कम मात्रा में, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। ठीक है, पहले तो बात चल पड़ी सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन क्या है? देखो अब आपको पता होना चाहिए कि इट इज, क्योंकि देखो दो है ना, दोगे तो बाइनरी लिखांगे। इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर है ना, होमोजेनियस भी है। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ किस का? ठीक है, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस कैसा है? नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, जो क्रिया नहीं करते, रिएक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है, या फिर ये कहा जा सकता है, ठीक है, ये भी है। या फिर दूसरी डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि इट इज द बाइनरी मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनियस बाइनरी मिक्सचर। होमोजेनियस बाइनरी मिक्सचर ऑफ किस का है? दो चीज आ गई आपके पास, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो दो चीजों का बाइनरी मिक्सचर है, उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अंदर बात चल पड़ी, देखो एग्जांपल दोगे, वाटर का है, शुगर का है, और बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। ठीक है, क्योंकि आपको जब तक इनका क्लियर नहीं होगा कैसे निकाल पाओगे। तो देखो सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, डेफिनेशन देखते हैं दोनों की। देखिए बात चल पड़ी सॉल्वेंट की। ठीक है, देखिए सॉल्वेंट क्या है? जो सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। सॉल्यूट, देखो पानी के अंदर शुगर डिसॉल्व हो गया, तो ये कहते हैं सॉल्वेंट क्या है? यानी वो सब्सटेंस जो सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले। ठीक है, यानी कि घोल लेता है, डिसॉल्व का मतलब। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया। या फिर ये कह सकते हैं सॉल्वेंट क्या है? दो सब्सटेंस कहते हैं कि विच आर क्या है? प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। ठीक है, तो देखो दोनों तरीके से कह सकते हैं। तो दो सब्सटेंस which are present in large amount in the solution। सॉल्यूशन के अंदर जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। दूसरे वे में कह सकते हैं, दूसरे वे में इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं दूसरी, या तो ये याद करनी है, या फिर यूं कह सकते हैं। क्या कहा जा सकता है? दो सब्सटेंस which dissolve other substance in itself। ठीक है, जो खुद के अंदर दूसरे पदार्थों को घोल लेता है, तो ऐसे पदार्थ को, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट बोलते हैं। उसके बाद आपकी है सॉल्यूट की। सॉल्यूट क्या है?
तो देखिए अब सोल्यूट क्या था, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, दो सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन लार्ज की बजाय क्या आ जाएगा, लेस अमाउंट, ठीक है, लेस अमाउंट इन द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन में क्या है कि कम मात्रा में उपस्थित है उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोल्यूट, ठीक है। दूसरे वे में कह सकते हैं दो सब्सटेंस विच डिजोल्व इन अदर सब्सटेंस आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, इन अदर सब्सटेंस, ठीक है, यानी वे पदार्थ, वे सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस में डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट। क्या बोलते हैं, सोल्यूट। अब देखिए बात चल पड़ी सॉल्यूशन की मोल के ऊपर कैसे लेके जाएंगे, तो देखो मोल कैसे निकालते हैं अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मोल निकालने आना चाहिए। तो देखो हम ये बता देते हैं कि भाई 5 ग्राम साल्ट डिजोल्व, ठीक है, इन द सॉल्यूशन, कुछ भी कह दिया। तो देखो अब हमने सोल्यूट के ही नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, क्योंकि साल्ट है ना, ये डिजोल्व है किसी सब्सटेंस में, डिजोल्व इन वाटर कह सकते हैं, ठीक है, डिजोल्व इन वाटर। तो देखिए आपको मोल कैसे निकालते हैं याद रहना चाहिए, ठीक है, मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। जैसे अब बात चल पड़ी थी तो किसके मोल निकलने हैं, बोलो, मोल्स ऑफ सोल्यूट के निकल रहे हैं, क्योंकि साल्ट है अपने पास, तो क्या निकलेगा, गिवन मास कितना है 5 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास कितना निकलेगा, साल्ट का फार्मूला याद है अपने को, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो Na सोडियम का एटॉमिक मास कितना था अपना, 23, यानी 11 एटॉमिक नंबर था, 11 दूनी 22 23, प्लस क्लोरीन का कितना था 35.5 है, या 35 भी लगा, तो क्या आ गया 58 ग्राम। कितना आ गया 58 ग्राम। तो यहाँ नीचे क्या लिखना है 58 ग्राम। इसको डिवाइड करोगे तो कुछ भी आ जाएगा, ठीक है, जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा, इसका मोल्स। क्या कहलाएगा, मोल, ठीक है। यानी कि गिवन मास अपॉन में क्या है, मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो निकाल दोगे, उसके बाद फार्मूला लिख लिया होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अपना टॉपिक चल पड़ा, सबसे पहले टॉपिक है मास परसेंटेज। देखो मास परसेंटेज निकालते कैसे हैं वो आपको याद है, ठीक है। तो देखो भाई अब किसका निकालें, ज्यादातर हम सोल्यूट का ही निकालेंगे, ठीक है। हम डेफिनेशन जो है सोल्यूट के ऊपर ही देंगे। देखिए हम छोटी सी बात कर लेते हैं, जैसे अब आपसे पूछा जाता है आपकी कितनी परसेंटेज आई, तो आपने बताया सर मेरे 364 आए, कितने में से, 500 में से, ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या आ गया, अब आपको पता चल गया कि 5 6 को 30, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 560 थे भाई, ठीक है, 360 थे। तो अब इसका मतलब 72% हो गए, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 72% का अर्थ क्या हुआ, 72 पार्ट है, यानी 72 अंक प्राप्त किए हैं, कितने में से, 100 में से, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं मास परसेंटेज क्या है, देखो इट इज डिफाइंड एज द, ठीक है, मास परसेंटेज है, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट, present in 100 parts by mass of solution। ये भी कहा जा सकता है, या फिर दूसरे वे में ये कह सकते हैं, ये भी कहा जा सकता है कि मास परसेंटेज क्या है, मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम में, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द 100 ग्राम, क्योंकि यहाँ यदि मास किस में ले लिया जाए, ग्राम में, तो यहाँ भी क्या है, ग्राम में ले सकते हैं, ठीक है। तो
मास कितना प्रेजेंट है किस चीज का, सोल्यूट का, किस में प्रेजेंट होगा, 100 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। भाई मास चल रहा है तो मास आ जाएगा, यदि वॉल्यूम परसेंटेज होता तो यहाँ वॉल्यूम आ जाता, ठीक है आई बस है। लेकिन 100 पार्ट की बजाय क्योंकि वॉल्यूम में क्या है 1000 रख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें डिस्कस करना नहीं, तो ये तो है ही आपका मास परसेंटेज निकाल सको। तो मास परसेंटेज का फार्मूला क्या बनेगा आपका, बोलो कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे कहा, ठीक है नहीं, मास ऑफ है सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई में 100 तो करना है, वो याद रखना आपने, ठीक है, तो ये फार्मूला बन जाएगा। उसके बाद दूसरी है आपकी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, देखिए दूसरी स्ट्रेंथ कैसे है, देखो हम समझने के हिसाब से ये बताते हैं, देखो कैसे निकालते हैं भाई, 1 लीटर में कितने किलोमीटर चला, ठीक है, 1 लीटर में कोई मोटरसाइकिल कितने किलोमीटर चला, 22 किलोमीटर चला, 25 किलोमीटर चला, ठीक है। मास के हिसाब से बात करते हैं कि इसकी जैसे निकालते हैं कि भाई मास कितना होगा, तो लीटर के अंदर मास अलग है और उसके अंदर फिर क्या है कि सोल्यूट की अमाउंट कितनी है, ठीक है, तो क्या कहलाती है स्ट्रेंथ, क्या कहलाती है स्ट्रेंथ। जैसे अब आपने पानी के अंदर कितना नमक मिलाया, 5 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, तो वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाओगी। तो याद रखोगे क्या कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट present per liter of the solution, per liter of the solution, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितनी अमाउंट सोल्यूट की प्रेजेंट है, वो क्या कहलाती है, उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है, ठीक है। स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं अब आपको पता चल गया है, क्या निकालोगे, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यदि सॉल्यूशन आपको याद रखना है क्योंकि सॉल्यूशन के अलग अलग है, पर लीटर में भी हो सकता है, ठीक है, मिलीलीटर में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, तो उसकी क्वांटिटी यूनिट को देख के चेंज करना पड़ता है। उसके बाद है आपका मोलारिटी और मोलालिटी, ठीक है, मोलारिटी और मोलालिटी। देखिए मोलालिटी, ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं, 3 और 4 दोनों एक साथ देखने हैं आपने, मोलारिटी, देखिए दोनों में माइनर हा डिफरेंस है, लिटी है तो उसमें लीटर यूज नहीं करना, तो इसका रीटी में लीटर होगा, ठीक है। तो क्या कहोगे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, सोल्यूट के, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिख लेना, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो क्या आ जाएगा, देखो मोलारिटी कैसे निकालोगे, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ द सोल्यूट लिख लो, ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। लीटर में है तो आपने कुछ चेंज नहीं करना है, यदि ml में आ जाए तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, आई बस है। उसके बाद मोलालिटी क्या है,
मोलालिटी। तो देखो है यही कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर की बजाय क्या आ जाएगा, प्रेजेंट 1000 ग्राम ऑफ द सोलवेंट। ठीक है, तो सोलवेंट के हिसाब से याद करना है। तो इट इज डिफाइंड एज द number of moles present, moles of solute present पर किलोग्राम भी कह सकते हैं या 1000 ग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, देखो m, तो कैसे निकालोगे मोलालिटी को, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अपॉन में मान लो कि आपके पास वाटर प्लस शुगर का सॉल्यूशन है। ठीक है, वाटर प्लस शुगर का सॉल्यूशन है, तो इसका साल्ट का सॉल्यूशन है, तो दोनों का अब देखो इसका मास तो ऊपर आ गया, इसके मास का मतलब मोल्स निकालेंगे। मोल आपने निकालने सीखे थे पहले। ठीक है, कैसे, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास आया था पीछे ना, शुरुआत में बताया था हमने। तो ऐसे निकालते हैं। उसके बाद नीचे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ग्राम में दिया है तो इसको आप क्या है किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे और 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ आई बात? तो ऐसे निकालते हैं। आई बस है। उसके बाद एक छोटी सी यूनिट हो रहा है आपकी नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं, देखिए नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं, याद रखना है आपने। फार्मूला देखो, फार्मूले के हिसाब से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। पर लीटर का मतलब क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखो डेफिनेशन क्लियर होगी। ठीक है, किसकी, नॉर्मलिटी की। नॉर्मलिटी क्या है, ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलिटी, अब आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो फार्मूला है अपने पास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट कैसे निकाला जाता है वो याद रखना है। तो आपने फार्मूला याद करना पड़ेगा, वेट ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। अब ठीक है, ये तो बात सही है कि सोल्यूट है उसको माप लेंगे, उसका कितना है तो बता देंगे 5 ग्राम 20 ग्राम कितना आएगा। लेकिन इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, अब वो याद रखना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, अब सोल्यूट की बात चल पड़ी, सोल्यूट क्या होगा, या तो एसिड होगा। ठीक है, एसिड होगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ उसी एसिड की बात करेंगे। ठीक है, और एसिड का क्या आता है, बेसिसिटी। ठीक है, बेसिसिटी। अब देखो मान लो कि आपके पास HCl एसिड होता, क्या होता HCl, तो हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 है तो 35 मान लो, तो इसका मतलब 36 हो गया। ठीक है, तो ये तो मॉलिक्यूलर मास आ गया 36। और बेसिसिटी क्या होती है कि जितने हाइड्रोजन आयन रिलीज कर सकता है वो एसिड, तो उसको उसकी बेसिसिटी कहा जाता है। तो 1 है तो इसका मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, H2SO4 होता तो इसका मतलब क्या है, देखो हाइड्रोजन का तो
मॉलिक्यूलर मास 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस सल्फर का कितना होता है याद है 32 और ऑक्सीजन का 16 16 चौके 64, तो दोनों सारे को जोड़ोगे तो लगभग 98 के आसपास बनेगा। तो अब इसका मतलब क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास 98 अपॉन बेसिसिटी। अब देखो कितने हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है 2, हाइड्रोजन 2 है इसमें तो 2 रिलीज कर सकता है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 2। तो क्या आ गया आपके पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। ठीक है, यदि इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस होता तो कैसे निकालते, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट सॉल्यूट में बेस भी तो हो सकता है। ठीक है, तो फार्मूला वही है मॉलिक्यूलर मास अपॉन में, देखो आपने पढ़ा था कि एसिड है तो बेसिसिटी और बेस आ गया तो एसिडिटी। ठीक है, बात समझ आई। तो अब इसका मतलब बेस क्या है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेस है, तो सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया, जोड़ोगे तो कितना आ गया लगभग 40 आ गया होगा। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 40 और एसिडिटी कितनी है, हाइड्रोक्साइड आयन कितने रिलीज कर सकता है, हाइड्रोक्साइड आयन कितने रिलीज कर सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है एसिडिटी। क्या कहलाती है एसिडिटी। यानी कोई बेस कितने हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर सकता है वो उसकी क्या कहलाएगी एसिडिटी। तो अपोन 1 आ गया। अब जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता तो कितने हाइड्रोक्साइड हो गए 3, तो 3 रिलीज कर सकता है, तो इसका मतलब एसिडिटी कितनी आ जाएगी 3 और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे यहाँ। ठीक है, तो जैसे एल्यूमिनियम का तो लगभग शायद 27 होता होगा नहीं, तो देख लो एक बार निकाल लोगे। उसके बाद साल्ट आ जाता है यहाँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट। तो कैसे निकालते, साल्ट का मतलब सोडियम क्लोराइड, ना एसिड ना बेस। ठीक है, तो क्या करते मॉलिक्यूलर मास अपॉन में नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, नंबर ऑफ कैटायन कैसे कहा। ठीक है, अब देखो कैटायन कितने हैं 1, सोडियम, कैल्शियम क्लोराइड होता तो इसके ऊपर कितना चार्ज बनता प्लस का, तो क्योंकि यहाँ तो माइनस का 1 है और इसके ऊपर प्लस का 1 है। ठीक है, तो देखो प्लस का 2 तो 2 लिखा जाता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड होता तो इसका इसके ऊपर कितना चार्ज आता है, नंबर ऑफ कैटायन कितने आते 3, तो 3 लिखा जाता है। समझ में आई बात। तो ऐसे आपने करना है। उसके बाद है आपका छोटा सा टॉपिक मोल फ्रैक्शन। क्या है मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वो भी याद रखना है आपने। नॉर्मलिटी हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जा सकता है, देखिए मोल फ्रैक्शन को हम क्या है x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब सोल्यूट का निकालना है तो सोल्यूट के निकाले जा सकते हैं और सॉल्वेंट के निकालना है तो उसके भी निकाले जा सकते हैं। देखो पहले निकालने सीखो, मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, देखिए याद रखना है जिसके भी निकालने हो, सोल्यूट के निकालने हैं तो सोल्यूट का ऊपर आ जाएगा, सॉल्वेंट के निकालने तो सॉल्वेंट के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है ना अपने पास तो सोल्यूट। ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों का जोड़ आ जाएगा भाई, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। याद रखोगे ना। तो बात देखिए कैसे आ गया, देखिए सोल्यूट मोल फ्रैक्शन को किससे x से, सोल्यूट को a से रिप्रेजेंट करो तो a से आ जाएगा, सोल्यूट b से करोगे तो b से आ जाएगा। ठीक है, a से कर लिया तो नंबर ऑफ मोल्स n से लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, तो सोल्यूट के हैं तो a आ जाएगा, अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट के किससे b से। समझ आई बात। तो इसका मतलब क्या हुआ मोल फ्रैक्शन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, देखो समझो ध्यान से, रेशियो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट
टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, या सीधा सॉल्यूशन कह दो, ठीक है। कर लोगे? थैंक यू, इतना ही है।